हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी कृष्णा बड़ा। आज मैं आपके लिए थाई ब्लू ड्रामा बॉर्डर सीरीज इन हिंदी एक्सप्लेन लेकर आया हूँ एपिसोड 10 का। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें निक और पाप को दिखाया जाता है, जहाँ निक पाप को साथ डिनर के लिए जाने के लिए कहता है, लेकिन पाप मना कर देता है कि मैं अपने भाई के साथ जाना चाहता हूँ। तभी वहाँ पर टिया जाता है और उसके दोस्त, और वहाँ से निक चला जाता है और टी पाप से पूछता है, क्या तुम हमारे साथ जाना चाहते हो? तभी पाप कहता है, नहीं, मैं अपने भाई के साथ घर वापस जाना चाहता हूँ। तभी एक दोस्त पाप से कहता है, पाप वो अपने दम पर वापस घर जा सकता है। पाप कहता है, वो नहीं जा सकता, मैं उसका भाई हूँ, मैं उसकी देखभाल करना चाहिए, किसी को भी उसे धमकाने नहीं दूंगा मैं। उतने में ही सोल आ जाता है और उसके बात सुन लेता है और उसे कहता है, कौन किसकी देखभाल कर रहा है और तुमसे किसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ घर वापस जाऊंगा? मैं नारायण और गीता के साथ डिनर के लिए जा रहा हूँ। तभी पाप के दोस्त पाप से कहता है, ओ नहीं, तुम्हें तो फेंक दिया इन लोगों ने। तभी पाप सोल के पास जाकर उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है, क्या तुम श्योर हो? मैं कब से तुम्हारे साथ घर वापस जाने के लिए प्लान बनाया है और साथ डिनर के लिए भी। क्या तुम मुझे परेशान कर रहे हो? ऐसे ही वो सोल से कहता है बच्चे की तरह। ये सब देखकर नारायण हंसता है। तभी सोल कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, लेकिन तुम पर निर्भर करता है तुम जाओगे या नहीं। ये कहकर सोल वहाँ से चला जाता है और पीछे पीछे पार्क भी वहाँ से चला जाता है। स्किन चेंज होता है और हमें काऊ को दिखाया जाता है, जो खून को एसएमएस करता है, क्या तुम आज फ्री हो? लेकिन खून रिप्लाई नहीं करता है। तभी वो खून को देखता है, जो अपने दोस्तों के साथ आ रहा होता है, और उसका दोस्त खून से पूछता है, तुम उसका एसएमएस रिप्लाई क्यों नहीं देते? वो तुमसे बोर हो जाएगा। तभी ये सब काऊ सुन लेता है। खून कहता है, वो नहीं होगा, वो मुझसे ज्यादा बात भी नहीं करना चाहता। जितना अधिक उसे बात करता हूँ उतना ही मैं अपने को भी देखता हूँ कि क्या वो मुझे पसंद करेगा। लेकिन मैं वास्तव में उसके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं हूँ जितना वो मेरे लिए है। उतने में ही काऊ खून से पूछता है, मैं कैसे मालूम है? तभी वो दोनों दोस्त वहाँ से चला जाता है और तभी काऊ खून से पूछता है, तुम मेरे मैसेज क्यों नहीं देखते, और देखते भी हो तो जवाब क्यों नहीं देते? क्या तुम मुझसे बोर हो गए हो? तभी खून सेठ होकर कहता है, मैं तुमसे बोर नहीं हूँ, लेकिन मुझे समय चाहिए। तुम मेरे साथ रहने से मुझे अच्छा लगता है, लेकिन वास्तव में तुम्हारे लिए मैं उतना महत्वपूर्ण नहीं हूँ जितना तुम मेरे लिए हो। काऊ कहता है, अगर तुम उस दिन के बारे में सोच रहे हो तो तुम गलत सोच रहे हो। वो इस दिन के बारे में कहता है जब सोल के वजह से काऊ खून को टाइम नहीं दिया था। तभी काऊ कहता है, खून, क्या तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो? तभी खून कहता है, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, मैं तुम पर भरोसा कैसे करूँ? हम क्या है? हमारे बीच क्या रिश्ता है? तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, ये मुझे बताओ। फिर कहता है, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें बाद में मिलता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। स्किन चेंज होता है और हमें सोल और नारायण को दिखाया जाता है, जो साथ डिनर करके आ रहा होता है। तो भी नारायण सोल से पूछता है, क्या पाप को अच्छा लगेगा कि तुम अपने भाई को इग्नोर करके मेरे साथ चला आई? क्या वो पागल की जैसा बर्ताव नहीं करेगा? तो फिर सोल कहता है, वो नहीं करेगा। नारायण कहता है, वो कैसे नहीं करेगा? उसका चेहरा देखो। तभी जो पीछे से गीता और पाप साथ आ रहा होता है, और गीता पाप से कहता है, तुम इतने समय उसके साथ नहीं जा रहे हो, शायद वो तुमसे बोर हो गया है, लूजर। तभी पाप कहता है, वो मुझसे बोर नहीं हो रहा है बेवकूफ, वो सिर्फ यह नहीं दिखाता कि वो कैसा महसूस कर रहा है, लेकिन वो मुझसे प्यार करता है। तभी गीता पाप से पूछता है, तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं?
तभी पाप कहता है बेशक मैं उसे प्यार करता हूँ। तभी किता उसे पूछता है किस तरह का प्यार। तभी पाप कहता है किस तरह का प्यार होना चाहिए। तभी किता कहता है तुम सच में नहीं जानते हो। तभी पाप कहता है मुझे क्या पता होना चाहिए। तभी किता कहता है मारो मुझे मारो, यह तो अभी तक बच्चा ही है। ये कहकर वो सोल के पास चला जाता है। तभी सोल उस डिलीवरी बॉय को देखता है और किता से कहता है वो बॉय पी लॉन्ग की तरह दिखता है। पी लॉन्ग जो उस डिलीवरी बॉय का ही नाम है। तभी किता पूछता है तुम लॉन्ग को जानते हो जो डिलीवरी बॉय है। तभी सोल कहता है हाँ, वो खून के साथ एक ही मेडिकल स्कूल में पढ़ता है, वो खून का क्लासमेट है। ऐसे ही वो उस बॉय के बारे में बात कर रहा होता है और वहाँ से चला जाता है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ काऊ वो सेम जगह पर बैठकर खून के लिए इंतजार कर रहा होता है। तभी खून वहाँ आ जाता है और वो खून से कहता है खून, मैं तुम्हारे लिए मिठाई लाया था और देने के लिए भूल गया, इसीलिए यहीं पर तुम्हारा इंतजार कर रहा था तुम्हारा क्लास खत्म होने के लिए। खून कहता है तुम मुझे टेक्स्ट क्यों नहीं किया। तभी काऊ कहता है ठीक है, मैंने इतना लंबा इंतजार नहीं किया। ये लो, मैं तुम्हारे लिए बनाया है। ये कहकर वो बैग उसे दे देता है। तभी खून रो कर कहता है मैं ही बुरा हूँ जो तुम मुझे पसंद नहीं करते हो, जो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता। आशा है तुम अपना अटेंशन तब तक रखोगे जब तक तुम अनकंफर्टेबल महसूस नहीं करते हो। मुझे माफ़ कर देना, मुझे खुद को संभालने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। मैं वापस तुम पर हिट करने के लिए आऊँगा। मैं वादा करता हूँ मैं अधिक से अधिक तुम्हारे लिए उचित बनूंगा, बचपना बिल्कुल नहीं करूँगा। तभी काऊ खून से कहता है तुम्हें ऐसा करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है और फ्लर्ट करने के भी ज़रूरत नहीं है। तभी खून कहता है तुम मुझे मना कर रहे हो। काऊ कहता है मेरा मतलब यह नहीं है, तुम पहले इस बॉक्स को देखो। तभी वो उस बॉक्स को खुलता है और वो देखता है वहाँ पर एक केक होता है जहाँ लिखा होता है कि क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे। ये देखकर खून बहुत खुश हो जाता है। ऐसे ही दोनों के बीच प्यार के बारे में बातें हो रहा होता है। फिर स्किन चेंज होता है और हमें सोल और पाप को दिखाया जाता है। सोल पाप से पूछता है क्या तुम्हारा कभी भी कोई गर्लफ्रेंड रही है। तभी पाप कहता है मैं कभी भी किसी रिलेशनशिप में नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ लड़कों से बात करता हूँ। फिर सोल से उस सवाल ही पाप पूछता है। तभी सोल कहता है मैं खून में इंटरेस्टेड हूँ। तभी पाप कहता है क्यों तुम अपने चारों ओर नहीं देखते, शायद तुम पर कोई और इंटरेस्टेड है लेकिन तुम्हें बताने के लिए हिम्मत नहीं करता है। सोल कहता है मुझे बताने के लिए हिम्मत क्यों नहीं करेगा। तभी पाप इसका कारण ये कहकर उसका पास आता है। तभी वहाँ पर आंटी प्यूक सोल के लिए कोको लेकर आ जाता है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। तभी सोल भी नहाने के लिए चला जाता है। स्किन चेंज होता है और हमें स्कूल का स्किन दिखाया जाता है जहाँ कुछ बॉय साइंस के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाता है। तो भी सोल वहाँ आ जाता है और उसे सॉल्व करने के लिए मदद करता है। तभी वो बॉय सोल से कहता है मेडिकल स्कूल नहीं जाने के बारे में और उसे इंसल्ट करता रहता है। और तभी सोल को बहुत गुस्सा आ जाता है और उससे कहता है तुम्हारे प्रॉब्लम क्या है, किसी के लाइफ में कुछ भी हो उसके बारे में तुम्हें बोलने के लिए क्यों ज़रूरी होता है। लेकिन वो बॉय चुप नहीं रहता। तभी सोल उसे मारने के लिए अपना हाथ उठाता है और स्किन चेंज होता है और हमें प्राप को दिखाया जाता है जो अपने दोस्तों के साथ बैठ रहा होता है जहां उनका दोस्त उससे मजाक कर रहा होता है। तभी सोल के एक दोस्त आकर प्राप से कहता है सोल प्रॉब्लम में है, वो अभी प्रिंसिपल के ऑफिस में है। स्किन चेंज होता है और हमें काऊ और खून को दिखाया जाता है जो सामान खरीद रहा होता है और दोनों सामान के बारे में बात कर रहा होता है।
और अपने रिलेशनशिप के बारे में। वहाँ पर काओ के मॉम उन दोनों को देख लेता है, स्किन सेंस होता है और हमें प्राप को दिखाया जाता है जो प्रिंसिपल के ऑफिस से दोनों बाहर आता है। तभी प्राप सोल से कहता है यह अच्छा है कि टीचर हमारे पेरेंट्स को यहाँ नहीं बुलाया। सोल कहता है मैं वास्तव में उसे नहीं मारा। प्राप कहता है लेकिन तुम्हें चोट लगी है, मुझे देखने दो। चोट को देखकर सोल से प्राप कहता है यह सिर्फ खरूस है, ऐसा दोबारा मत करना। सोल कहता है अगर वो मुझे फिर से ऐसा बिहेव करेगा तो मैं उसे निश्चित रूप से मारूंगा। वो मुझे क्या कहा था वो तुम्हें सुनना चाहिए था। वो मुझे कहा था कि मुझे किसी ने भी पसंद नहीं करता, फिर भी मैं उसे नहीं मारा, लेकिन वो मुझे परेशान कर रहा था। प्राप कहता है मुझे पता है, लेकिन हिंसा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तुम इसे खुद को ही चोट पहुंचाओगे जो उसे फर्क नहीं पड़ेगा। यदि वो तुम्हारे बारे में कुछ गलत शब्द भी कहा तो उसे रहने दो, उसके पास दिमाग नहीं है, उसे सीरियसली मत लो। तभी सोल कहता है तुम किसके साइड में हो। प्राप कहता है निश्चित रूप से मैं तुम्हारे साइड में हूँ। स्किन सेंस होता है और हमें सोल और प्राप को ही दिखाया जाता है जो सामान खरीदने के लिए जाता है, फिर वापस आता है। तभी खून और काओ को देखता है जो साथ में खाना खा रहा होता है। तभी खून से सोल पूछता है तुम यहाँ एक साथ क्यों हो। तभी खून कहता है हम दोनों यहाँ सामान खरीदने के लिए आया था और हम दोनों रिलेशनशिप में है। तभी सोल कुछ नहीं कहता, स्किन सेंस होता है और हमें पिता को दिखाया जाता है जो डिलीवरी बॉय से अपना ऑर्डर लेता है। फिर वो ऑर्डर देखकर वहाँ से चला जाता है। तभी किता उसे पीछे से पुकारता है और उसे कहता है अगर तुमने अभी तक खाना नहीं खाया है तो तुम मेरे साथ खाना खा सकते हो। फिर दोनों साथ खाना खाता है। तभी किता उसे पूछता है क्या मेडिकल में पढ़ाई करने के लिए बहुत मेहनत लगते हैं। तभी वो बॉय कहता है तुम्हें कैसे मालूम। तभी किता कहता है मुझे बस इतना ही मालूम है तुम्हारे बारे में, क्या तुम्हारे बारे में और कुछ जानना चाहिए। तभी वो बॉय कहता है क्यों, अगर तुम मुझे जानना चाहते हो तो तुम खुद को जानो। स्किन सेंस होता है और हमें सोल को दिखाया जाता है जो अपसेट होकर बैठ रहा होता है। तभी प्राप उसे पूछ रहा होता है क्या बात है, क्या तुम दुखी हो। तभी सोल कहता है मैं दुखी नहीं हूँ, मुझे बस डाउट है कि वो मेरे साथ ऐसे ही ट्रीट करता है जैसे काओ के साथ करता है। स्किन सेंस होता है और हमें खून और काओ को दिखाया जाता है जहाँ खून काओ को घर छोड़ने आता है और खून काओ से पूछता है क्या कुछ गलत हुआ है। काओ कहता है मैं बीमार महसूस कर रहा हूँ और मुझे डर है कि सोल नाराज हो जाएगा। तुम जानते हो सोल तुम्हें पसंद करता है। खून कहता है शायद वो अब मुझे पसंद नहीं करता। काओ कहता है तुम ठीक से जानते हो कि वो तुम्हारे बारे में क्या सोचता है। तभी खून कहता है हाँ मैं जानता हूँ, वो मुझे प्यार नहीं करता, मुझे लगता है कि वो मुझसे ज़्यादा किसी और से पसंद करता है। तभी काओ पूछता है तुम्हें किस बारे में बोलने की इच्छा थी। तभी खून कहता है चलो रहने भी दो, चलो मैं तुम्हें कैरी करके अंदर ले जाता हूँ। ऐसे ही वो दोनों के बीच मजाक चल रहा होता है। स्किन सेंस होता है और हमें टी को दिखाया जाता है जो म्यूजिक क्लब में फंस जाता है और वहाँ पर अंधकार भी होता है और वो डोर खुलने के लिए चिल्लाता है और अपने फ़ोन पर टाइपिंग करता है, लेकिन फ़ोन पर ज़्यादा चार्ज भी नहीं होता और कुछ समय वो ऐसे ही बैठ रहा होता है। तभी वहाँ पर उसका दो दोस्त आ जाता है जिसका नाम मूप और मैप है। मूप कहता है मैप सिक्योरिटी गार्ड को खोजने के लिए गया है। टी कहता है मैं ठीक हूँ, मैं बस डरा हुआ हूँ, यहाँ बहुत अंधेरा है। मूप कहता है तुम डरो मत, मैं यहाँ हूँ। तभी मैप आ जाता है और वो लोग उसे पूछता है क्या तुम्हें कमरे के चाबी मिला। मूप कहता है मुझे नहीं मिला, सिक्योरिटी गार्ड भी मुझे नहीं मिला। तभी वो दोनों सिक्योरिटी गार्ड को खोजने के लिए जाने ही लगता है। तभी टी दोनों को ही रोक लेता है
और कहता है मत जाओ, तुम दोनों ही मत जाओ। मैंने ग्रुप पर टेक्स्ट भेज दिया है, मैंने तुम दोनों को ही परेशानी में डाल दिया। तभी मैप कहता है हम परेशानी में नहीं है, हम तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तभी मूप टी से कहता है मुझे भी तुम्हारी चिंता है। तभी टी उन दोनों से पूछता है तुम लोग मेरे लिए इतने अच्छे क्यों हो, क्या तुम लोग सच में मुझमें इंटरेस्टेड हो? तभी मैप कहता है हाँ मैं हूँ, मैं तुम्हें सचमुच पसंद करता हूँ। और मूप भी कहता है अगर मुझे पसंद नहीं होता तुम्हें तो मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करता, हम अपने खुशी के लिए करते हैं। मुझे पता है कि तुम ऐसा नहीं सोचते हो हमारे बारे में। तभी तीन उन दोनों से कहता है तुम लोग जानते हो कि तुम लोग अभी भी ऐसा क्यों करते हो, तुम लोग को सोच नहीं पहुँचते ऐसे। तभी दोनों ही साथ कहता है टी को अगर तुम्हें परवाह नहीं है तो हमें सोच पहुँचेगा। फिर मैप टी से कहता है क्या तुम नहीं देखते हम तुमसे कुछ क्यों नहीं पूछते? फिर मूप कहता है टी से क्योंकि बस तुम्हारे लिए हम ईमानदारी से कुछ करना चाहता हूँ, यदि तुम पसंद नहीं करते हो तो भी हमारे लिए तुम महत्वपूर्ण हो। मैप कहता है हम दोनों तुम्हारे लिए करते हैं क्योंकि कुछ भी करने के लिए तुम्हारे लिए तैयार हूँ। मूप कहता है टी को हम दोनों तुम्हें जानकर बहुत खुशकिस्मत समझते हैं, क्या हम तुम्हारे करीब हो सकता हूँ? हम इस बात को सीक्रेट रखना चाहता था लेकिन इस मौका को हम कैसे जाने दो? ये सब सुनकर टी बहुत सैड हो जाता है और वो अपना हाथ डोर पर रखता है और वो दोनों भी उसके ऊपर अपना हाथ रखता है। कुछ ही समय ऐसे ही तीनों खड़ा होता है तभी वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है और डोर खोल देता है। टी बाहर आकर दोनों से जोर से गले लगाते हैं और तीनों ही रोने लगता है। स्किन सेंस होता है और हमें नारंथ और टीचर मोहक को दिखाया जाता है जहाँ नारंथ पौधे को केयर कर रहा होता है तभी टीचर मोहक उसे मदद कर रहा होता है और पीछे से 3 स्टूडेंट छुपकर उन लोगों को देखकर हंस रहा होता है। तभी टीचर पून आ जाता है, उन लोगों को भगा देता है और टीचर मोहक से कहता है आप दूसरे टीचर को मदद क्यों नहीं करते, आप स्टूडेंट को ऐसा दयालु दिखाएगा तो आपको पसंद करने लगेगा। लेकिन टीचर मोहक नारंथ से कहता है हमारे संडे का जो अपॉइंटमेंट है उसके बारे में मत भूलना। ये कहकर वो जाने ही वाला था तभी टीचर पून उसे कहता है मोहक तुम सावधान रहो कि तुम कर क्या रहे हो। फिर टीचर वहाँ से चला जाता है। स्किन सेंस होता है और हमें सोल को दिखाया जाता है जहाँ फ्रॉग प्रिंस से वो SMS करता है कि क्या तुम खुद के बारे में नहीं कहना चाहते हो? तभी फ्रॉग प्रिंस कहता है तुम कहो मैं हूँ कौन, यह अच्छा है कि तुम जानना चाहते हो, मैं भी छुपाना नहीं चाहता हूँ। सोल कहता है मैं तुमसे ओपनली फ्लर्ट करना चाहता हूँ। तभी फ्रॉग प्रिंस कहता है अगर तुम तैयार हो तो तुम पीछे मुड़ो। तभी वो पीछे देखता है और टी उसके पास आता है और उसे कहता है तुम मुझसे कहा था कि यहाँ आओ। तभी सोल पूछता है क्या तुम ही फ्रॉग प्रिंस हो? तभी टी कहता है हाँ मैं ही हूँ। ये कहकर वो उसका फोन दिखाता है तभी वहाँ पर पाप आ जाता है और टी पाप से कहता है यह अच्छा है कि तुम भी यहाँ हो, मुझे तुमसे कुछ परमिशन लेना है। मुझे खेद है कि मैं तुम्हें नहीं बताया, मुझे सोल से लंबे समय से प्यार है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। पाप कहता है तुम मुझे क्या बता रहे हो, अगर तुम फ्लर्ट करना चाहते हो तो तुम फ्लर्ट करो और तुम्हें इस बारे में उस व्यक्ति को कहना चाहिए, मुझे नहीं। तभी टी कहता है मैं उससे पहले ही पूछ लिया है, मैं तुम्हें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि तुम उसका भाई हो। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। स्किन चेंज होता है और हमें सोल का क्लासरूम का स्किन दिखाया जाता है जहाँ टीचर को समझा रहा होता है। तभी एक बॉय अपने पैर उठाकर बैठ रहा होता है। ये देखकर टीचर उसे मैनर्स के बारे में समझा रहा होता है और
सोल को पुकारता है, लेकिन सोल कुछ सोच रहा होता है। फिर वो लेडी टीचर सोल को जोर से पुकारता है और सोल से गुस्सा करता है और उसे कहता है, मैं इतने देर तक क्लास में कैसे बैठना चाहिए इसके बारे में ही कह रहा था, लेकिन तुम्हें तो कुछ समझ में नहीं आया। ऐसे ही उसे गुस्सा कर रहा होता है। स्किन चेंज होता है और हमें सोल और नारोन को ही दिखाया जाता है जो साथ में बैठ रहा होता है। तभी वहाँ पर टी और पाप आ जाता है और टी उसे पूछता है, सोल तुम अभी तक लंच क्यों नहीं किया? सोल कहता है, मुझे भूख नहीं है, मैं इसीलिए नहीं किया। तभी एक बॉय 2 सैंडविच लेकर आता है और उन लोगों को खरीदने के लिए कहता है। टी और पाप वो 2 सैंडविच खरीद लेता है। टी सोल को वो सैंडविच दे देता है और पाप नारोन को दे देता है, लेकिन पाप कुछ सोच रहा होता है। स्किन चेंज होता है और हमें टी और पाप को दिखाया जाता है, जहाँ टी पाप से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ कि मैं सोल को पसंद करता हूँ। पाप कहता है, इसके बारे में सोल कुछ नहीं कहता। टी कहता है, वो कुछ नहीं कहता, लेकिन तुम कुछ कहो, मैं उसके साथ फ्लर्ट नहीं करना चाहता और तुम्हारे इससे क्या प्रॉब्लम है? पाप कहता है, अगर सोल को कोई परेशानी नहीं है तो मुझे भी कोई परेशानी नहीं है। तुम मेरे दोस्त हो और अच्छे इंसान भी हो। अगर तुम उसका ख्याल रख सकते हो तो मैं तुम्हारा साथ हूँ, मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगी। स्किन चेंज होता है और हमें लैब का स्किन दिखाया जाता है, जहाँ खून और वो डिलीवरी बॉय एक साथ काम कर रहा होता है लैब में, और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।